आपकी रसोई में मौजूद एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो 90% घरों में पाया जाता है, लेकिन 65 साल की उम्र के बाद यह आपके लीवर, किडनी और दिमागी क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। और यह बहुत संभव है कि यह इस समय भी आपकी रसोई में हो। यह वही ड्राई फ्रूट है जिसे अक्सर लो कार्ब डाइट वाले लोग हेल्दी मानते हैं, लेकिन यह बुजुर्गों के शरीर को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन गलत तरह के ड्राई फ्रूट का नियमित सेवन हृदय रोग के जोखिम को 48% तक बढ़ा सकता है, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए। यह आंकड़ा यूं ही नहीं कहा गया है। यह जानकारी जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रकाशित कई वर्षों तक चले एक अध्ययन से ली गई है। कई सामान्य ड्राई फ्रूट जो लगभग हर घर की रसोई में मिलते हैं चुपचाप ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, सूजन पैदा कर सकते हैं, धमनियों को ब्लॉक कर सकते हैं और यहाँ तक कि मानसिक गिरावट को भी तेज कर सकते हैं, बावजूद इसके कि कई बुजुर्ग इन्हें हेल्दी मानकर खाते हैं। चिंता की बात नहीं है। इस गाइड में आप जानेंगे कि कौन से ड्राई फ्रूट बुजुर्गों के लिए गंभीर खतरा हैं और कौन से ड्राई फ्रूट उम्र बढ़ने के बावजूद शरीर को ताकत देते हैं। अंत तक जरूर पढ़ें, क्योंकि हम एक कम जात लेकिन बेहद खतरनाक ड्राई फ्रूट की सच्चाई उजागर करेंगे जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है और आपको पता भी नहीं। सबसे पहले बात करते हैं उन ड्राई फ्रूट्स की जिन्हें वरिष्ठ नागरिकों को या तो पूरी तरह से बचना चाहिए या बहुत ही सावधानी से खाना चाहिए। सूजन को बढ़ाने वाला नंबर 8 पाइन नट्स। चीड़ के बीज दवा प्रभाव को बिगाड़ने वाला पाइन नट्स वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे समस्याजनक ड्राई फ्रूट माने जाते हैं, खास तौर से इस उम्र के लोगों के लिए। सबसे चिंता की बात यह है कि इनमें ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो 60% से अधिक आम दवाओं के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जिससे दवाओं का असर कम हो सकता है या खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि यह बात सबको मालूम है कि कई दवाएं एक दूसरे के साथ रिएक्शन करती हैं, लेकिन यह खास तौर पर स्टैटिन्स, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स और ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ ज्यादा होता है, जो 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को अक्सर दी जाती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ज्यादातर डॉक्टर और फार्मासिस्ट मरीजों को खाने और दवाओं के बीच होने वाले इन खतरों के बारे में बताते ही नहीं। पाइन नट सिंड्रोम यह सबसे बड़ा खतरा है। इसे खाने के बाद मुंह में कड़वा धातु जैसा स्वाद आने लगता है और यह स्वाद हफ्तों तक बना रह सकता है। शायद ये सुनने में मामूली लगे, लेकिन यह बुजुर्गों पर बहुत बुरा असर डाल सकता है, क्योंकि स्वाद में बदलाव भूख कम कर देता है, जिससे पोषण की स्थिति बिगड़ सकती है। रिसर्च बताती है कि ऐसे लोग जो इस असर से प्रभावित होते हैं उनमें वजन घटने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। पाइन नट सिंड्रोम बुजुर्गों में ज्यादा आम पाया गया है, संभवतः उम्र के साथ स्वाद ग्रहण करने वाले रिसेप्टर्स और शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया में बदलाव के कारण। पाइन नट्स में पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और शरीर में सूजन पैदा करने वाले यौगिक बना सकते हैं। यह उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए खासकर चिंताजनक है जो पहले से ही गठिया जैसे सूजन से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इनकी छोटी बनावट और चिकनाहट की वजह से इन्हें निगलने में परेशानी हो सकती है, जो उन बुजुर्गों के लिए खतरनाक है जिन्हें निगलने में कठिनाई होती है या जो ड्राई माउथ की समस्या से जूझ रहे हैं, विशेषकर वे लोग जो कई दवाएं ले रहे होते हैं, जो 70% से अधिक वरिष्ठ नागरिकों में देखा गया है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में प्रोटीन को पचाने की क्षमता पहले ही घट जाती है और पाइन नट्स में मौजूद एंजाइम इनहिबिटर इस प्रक्रिया को और बाधित कर सकते हैं। इनमें तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे ये कैलोरी घनत्व वाले हो जाते हैं और ये उन लोगों के लिए समस्या बन सकता है जो 65 की उम्र के बाद वजन नियंत्रित रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब इन्हें पेस्टो जैसी लोकप्रिय डिश में इस्तेमाल किया जाता है, तब भी इनके स्वास्थ्य पर प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और भी चिंताजनक बात यह है कि हाल की कुछ रिसर्च में पाया गया है कि कुछ किस्मों के पाइन नट्स में ऐसे यौगिक हो सकते हैं जो उम्र से जुड़ी मैक्विसुलर डिजनरेशन, नेत्र की दृष्टि कम होने की अवस्था को तेज कर सकते हैं, जो 65 साल के बाद दृष्टिहानि का सबसे आम कारण है। तो मैकाडामिया नट्स कैलोरी पम्प। भले ही मैकाडामिया नट्स का स्वाद बहुत उम्दा होता है, लेकिन ये बुजुर्गों के लिए कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं, क्योंकि इनका कैलोरी घनत्व अत्यधिक होता है, लगभग 200 कैलोरी प्रति औंस, जो कि किसी भी नट्स में सबसे अधिक है। उम्र के साथ चयापचय दर, मेटाबॉलिक रेट घटती है, जिससे वजन नियंत्रण पहले से ही कठिन हो जाता है और ऐसे में
इतनी कैलोरी वाला खाद्य पदार्थ समस्या बढ़ा सकता है। इनमें वसा की मात्रा भी अत्यधिक होती है, लगभग 22 ग्राम प्रति औंस, जो कि पित्ताशय गॉल ब्लैडर की कार्यक्षमता को और दबाव में डाल सकती है। यह विशेष रूप से उन 15 बुजुर्गों के लिए खतरनाक है जिनमें गॉल स्टोन, पित्त की पथरी मौजूद होते हैं लेकिन लक्षण नहीं दिखते। सिर्फ कैलोरी ही नहीं, इनमें संतृप्त वसा सैचुरेटेड फैट की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, लगभग 3 ग्राम प्रति औंस, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। यह बुजुर्गों में एक आम चिंता का विषय है। इनका घनत्व और कठोर बनावट उन्हें खाने के समय दांतों की सेहत के लिए भी जोखिम भरा बना देती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास क्राउन ब्रिज या कमजोर दांत हैं। उम्र के साथ दांतों का इनेमल पतला हो जाता है और कैल्शियम अवशोषण भी घटता है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। प्रायोगिक दृष्टिकोण से देखें तो मैकाडामिया नट्स सबसे महंगे नट्स में आते हैं। इससे बजट को लेकर चिंतित बुजुर्ग सस्ते ब्रांड्स खरीद सकते हैं, जो ठीक से संग्रहित न होने के कारण बासी या ऑक्सीकृत हो सकते हैं, जिससे खतरनाक ऑक्सीकृत लिपिड्स शरीर में जा सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब मैकाडामिया नट्स को तेल में भूनकर या ज्यादा नमक डालकर तैयार किया जाता है तो उनकी पहले से ही कमजोर पोषण गुणवत्ता और बिगड़ जाती है। इनका समृद्ध और मक्खन जैसा स्वाद बुजुर्गों को लुभाता है, विशेषकर तब जब उम्र के साथ स्वाद की संवेदनशीलता घटने लगती है और लोग तेज स्वाद पसंद करने लगते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कई बुजुर्ग मैकाडामिया नट्स को दिल के लिए अच्छा मानकर खाते हैं, जबकि जिन शोधों में ड्राई फ्रूट्स के हृदय लाभ दिखाए गए हैं उनमें अक्सर कम वसा वाले नट्स को प्राथमिकता दी गई है, न कि मैकाडामिया जैसे अत्यधिक फैटी विकल्पों को। यदि आप नियमित रूप से मैकाडामिया नट्स खा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप पिस्ताशियोस को अपनाएं, जिनकी पोषण गुणवत्ता बुजुर्ग शरीर के लिए कहीं अधिक अनुकूल होती है। 3. काजू, छुपा हुआ शुगर स्पाइक। काजू वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष जोखिम पैदा करते हैं, खास तौर पर उनकी अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट मात्रा और ग्लाइसेमिक प्रभाव के कारण। काजू में सुरक्षात्मक यौगिकों की मात्रा कम होती है और इनमें सच्चे ट्री नट्स की तुलना में काफ़ी अधिक कार्ब्स होते हैं, लगभग 9 ग्राम प्रति औंस। यह उन 25% वरिष्ठ नागरिकों के लिए समस्या खड़ी करता है जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, और उन 28% के लिए भी जो प्री डायबिटिक हैं। काजू का सेवन रक्त शर्करा को तेजी से बढ़ा सकता है, खासकर तब जब लोग इसे हेल्दी समझकर अनियंत्रित मात्रा में खाते हैं। इनका चिकना और मुड़ा हुआ आकार निगलने में रुकावट पैदा कर सकता है, जो कि बुजुर्गों में घुटन एस्पिरेशन का एक सामान्य कारण बन गया है, विशेषकर उन लोगों में जिन्हें निगलने में कठिनाई होती है। पोषण के लिहाज से भी काजू कमजोर विकल्प है, क्योंकि इनमें ऑक्सालेट की मात्रा अधिक होती है, जो कैल्शियम से बंधकर पाचन तंत्र में कैल्शियम अवशोषण को घटा देती है। यह बुजुर्गों में हड्डियों के क्षय, ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को बढ़ा सकता है। इन्हीं ऑक्सालेट्स की अधिकता से गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन्स का खतरा भी काफी बढ़ जाता है, जो 60 साल के बाद काफी आम हो जाता है। एक और छुपा हुआ खतरा है काजू की प्रसंस्करण प्रक्रिया, प्रोसेसिंग। काजू को खाने लायक बनाने के लिए इनमें से उरुशियोल नामक विषैले यौगिक को निकालना होता है, जो जहरबेल पॉइजन आइवी में भी पाया जाता है। इस प्रक्रिया में काजू के कई पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। दुकानों में मिलने वाले ज्यादातर काजू तेल में भुने हुए और नमक से लदे होते हैं, जिससे अस्वस्थ वसा और सोडियम शरीर में प्रवेश करते हैं और यह ब्लड प्रेशर और हृदय पर तनाव को बढ़ा सकता है। काजू में मौजूद एंजाइम इनहिबिटर प्रोटीन के पाचन में रुकावट डाल सकते हैं, जो कि बुजुर्गों के लिए और भी गंभीर होता है, क्योंकि इस उम्र में पाचन क्षमता पहले ही कमजोर हो जाती है। लोगों को यह समझ में नहीं आता कि काजू का क्रीमी टेक्सचर इन्हें ज्यादा खाने के लिए उकसाता है, जिससे अनजाने में वे अत्यधिक कैलोरी और कार्ब्स का सेवन कर लेते हैं। यह उम्र का ऐसा दौर होता है जब स्वस्थ वजन बनाए रखना पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, और काजू का अधिक सेवन वजन बढ़ने में योगदान दे सकता है। काजू की जगह अखरोट, वॉलनट्स या बादाम आलमंड्स को नियमित रूप से अपनाना एक बेहतर विकल्प है। यह न केवल कम जोखिम भरा है, बल्कि उम्र दराज शरीर के लिए पोषण संबंधी फायदे भी ज्यादा देता है। हालांकि मूंगफली पीनट्स बहुत लोकप्रिय है,
लेकिन ये बुजुर्गों के लिए कई समस्याएं पैदा कर सकती हैं। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि मूंगफली असल में नट्स नहीं है। ये लेग्यूम्स दलहन होती हैं जो ज़मीन के नीचे उगती हैं। इस वजह से इनमें फफूंद, मोल्ड और अफ्लेटॉक्सिन्स बनने का खतरा ज़्यादा होता है। ये माइकोटॉक्सिन्स हैं जो कुछ फफूंद द्वारा स्वाभाविक रूप से बनाए जाते हैं और ये लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैंसर का जोखिम बढ़ा सकते हैं यदि नियमित रूप से सेवन किया जाए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की डिटॉक्स क्षमता घट जाती है, जिससे यह खतरा और भी ज्यादा हो जाता है। मूंगफली में ऐसे प्रोटीन होते हैं जो बिना एलर्जी के भी शरीर में सूजन की प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं। यह हल्की लेकिन लगातार बनी रहने वाली सूजन, जोड़ों के दर्द, हृदय पर दबाव और याददाश्त की गिरावट जैसी समस्याओं को और बढ़ा सकती है, जो बुजुर्गों में वैसे ही आम होती है। अधिकांश अमेरिकी पहले ही ओमेगा 6 फैटी एसिड का अत्यधिक सेवन कर रहे हैं और मूंगफली में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का असंतुलन और गहरा हो जाता है। कई डॉक्टर बुजुर्ग मरीजों को यह चेतावनी नहीं देते कि मूंगफली और ब्लड थिनर्स जैसे वॉरफरिन के बीच खतरनाक इंटरेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि मूंगफली में विटामिन के होता है। वाणिज्यिक मूंगफली बटर में हाइड्रोजनेटेड ओनेल, अतिरिक्त नमक और शक्कर डाले जाते हैं, जो उम्र दराज हृदय प्रणाली के लिए विशेष रूप से हानिकारक हो सकते हैं। यहाँ तक कि बिना नमक वाली नेचुरल मूंगफली बटर भी ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, जो कि 70% अमेरिकी बुजुर्गों में उच्च रक्तचाप के चलते चिंता का कारण है। एक और समस्या यह है कि गलत तरीके से संग्रहित मूंगफली जल्दी ही बासी हो जाती है, जिससे हानिकारक फ्री रेडिकल्स बनते हैं। मूंगफली को वाणिज्यिक रूप से ड्राई रोस्ट करने की आम प्रक्रिया में एक्रिलेमाइड नामक रसायन बनता है, जो स्मृति क्षय जैसी मानसिक समस्याओं के लिए खतरनाक माना जाता है। और यह उन लोगों के लिए और भी चिंता का विषय है जो पहले से ही याददाश्त की गिरावट से चिंतित हैं। भले ही आपने मूंगफली को नियमित रूप से खाया हो और कोई सीधा असर न महसूस किया हो, फिर भी यदि आप हमारे सुझाए गए नट्स को सप्ताह में केवल 3 दिन भी शामिल करते हैं, तो यह आपके शरीर को आवश्यक लाभ पहुंचा सकता है। पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हुए हानिकारक तत्वों से दूर रहना संभव है। बस सही नट्स का चुनाव जरूरी है। अब आइए जानते हैं उन 4 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स के बारे में जिन्हें बुजुर्गों को जरूर खाना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलते रहें। अब आप हमें कमेंट में बताएं कि आप किस शहर या देश से देख रहे हैं। पहला स्थान ब्राजील नट्स, थायराइड फंक्शन को समर्थन। ब्राजील नट्स पहले स्थान पर आते हैं क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि के स्वास्थ्य को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, जो कि बढ़ती उम्र में अक्सर उपेक्षित हो जाता है। सिर्फ एक ब्राजील नट में लगभग 86 माइक्रोग्राम सेलेनियम होता है, जो रोज की ज़रूरत से 100% अधिक है। यह इन्हें सेलेनियम का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत बनाता है। यह बेहद ज़रूरी है क्योंकि 65 साल से ऊपर की उम्र में लगभग 20% लोगों को थायराइड संबंधित विकार हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में इन्हें सामान्य उम्र दराज लक्षण मानकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सेलेनियम थायराइड हार्मोन को सक्रिय करने के लिए ज़रूरी होता है, जो कि ऊर्जा उत्पादन, चयापचय, मेटाबॉलिज्म और मूड को नियंत्रित करता है। थायराइड के अलावा ब्राजील नट्स में पाए जाने वाले खास फैटी एसिड्स मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के चारों ओर की सुरक्षा परत माइलिन शीत को बनाए रखने में मदद करते हैं, जो उम्र के साथ क्षीण होने लगती है। यह माइलिन संरक्षण बुजुर्गों की रिफ्लेक्स स्पीड रिएक्शन टाइम और सोचने समझने की गति को बनाए रखने में सहायक हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ब्राजील नट्स का सेलेनियम जैविक रूप से बंधा हुआ होता है, यानी शरीर इसे आसानी से पचा और अवशोषित कर सकता है, जो कि सिंथेटिक सप्लीमेंट्स से बेहतर बनाता है। ब्राजील नट्स इतने प्रभावशाली हैं कि सिर्फ 1 या 2 नट्स प्रतिदिन ही पर्याप्त लाभ दे सकते हैं। वास्तव में अत्यधिक सेलेनियम से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सेवन सीमित करें। जब खरीदें तो छिलके वाले ब्राजील नट्स लेना बेहतर है, क्योंकि ये पोषक तत्वों को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। इनमें वसा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इन्हें फ्रिज में स्टोर करें ताकि ये बासी न हो।
ब्राजील नट्स में फाइबर एंड नेचुरल ऑयल का बेहतरीन संतुलन होता है, जो बुजुर्गों में आम कब्ज की समस्या को कम कर सकता है। इनका स्वाभाविक मीठा और मक्खन जैसा स्वाद इन्हें एक स्वस्थ और स्वादिष्ट स्नैक बनाता है, जो कि कई बार बुजुर्गों द्वारा खाए जाने वाले अनहेल्दी स्नैक्स की जगह ले सकता है। सबसे खास बात यह है कि ब्राजील नट्स पर चल रहे नए शोध इनके और भी अद्भुत लाभों की ओर संकेत कर रहे हैं। शोध में यह सामने आया है कि ब्राजील नट्स में मौजूद कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में टेलोमेयर टेलोमेरेज के प्राकृतिक सिकुड़ने की गति को धीमा कर सकते हैं। टेलोमेयर वे कैप्स होते हैं जो क्रोमोसोम के सिरों पर होते हैं और ये उम्र के साथ छोटे होते जाते हैं, जिससे सेलुलर एजिंग कोशिकीय बुढ़ापा प्रभावित होता है। यदि आपकी उम्र 65 साल या उससे अधिक है तो ब्राजील नट्स आपके लिए एक बेहतरीन खाद्य विकल्प हो सकते हैं। दूसरे स्थान पर पिस्ता। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला नायक बुजुर्गों के स्वास्थ्य की बात करें तो पिस्ता सबसे कम आंका गया नट हो सकता है, खासकर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में इसकी भूमिका के कारण। पिस्ता में सोडियम की मात्रा कम और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, लगभग 285 मिलीग्राम प्रति सर्विंग, जो एक आदर्श मिनरल संतुलन बनाता है। यह बुजुर्गों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किडनी में नमक जमा होने से रोकने में मदद करता है। नियमित सेवन से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऊपरी बीपी को 3 से 5 पॉइंट तक घटाया जा सकता है और यह कुछ दवाओं के बराबर प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के। पिस्ता में ल्यूटिन और जीएक्सैंथिन नामक कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं जो आंखों की मैक्विसुला में केंद्रित होकर एज रिलेटेड मैक्विसुलर डिजनरेशन ARMD से बचाव करते हैं, जो कि 60 साल से अधिक उम्र वालों में दृष्टि हानि का प्रमुख कारण है। इनका मुलायम लेकिन कुरकुरा टेक्सचर इन्हें दांतों और मसूड़ों के लिए ज्यादा अनुकूल बनाता है, विशेषकर उन बुजुर्गों के लिए जिनके दांत कमजोर हैं। इनकी हरा बैंगनी रंगत इस बात की ओर इशारा करती है कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में हैं, जो फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करके बुढ़ापे की गति को धीमा कर सकते हैं। एक व्यावहारिक लाभ यह है कि छिलका उतारने की प्रक्रिया खाने की गति को धीमा करती है, जिससे सचेत और शांत खाने का अनुभव मिलता है, जो मानसिक रूप से भी सक्रिय रखता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी के अनुसार छिलके से भरे हुए खाली खोल बुजुर्गों को उनके सेवन की मात्रा समझने में मदद करते हैं, जिससे वे ज्यादा खाने से बचते हैं। अगर आपके हाथों में गठिया आर्थराइटिस है तो आधे खुले हुए पिस्ता चुनें जिन्हें खोलना आसान हो। प्रतिदिन लगभग 19 पिस्ता यानी करीब 1 औंस बिना नमक वाले या हल्के नमक वाले सेवन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। 65 साल से ऊपर वर्ग के जिन 25% अमेरिकी बुजुर्गों को डायबिटीज या प्री डायबिटीज है, उनके लिए पिस्ता एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें प्रति औंस 3 ग्राम फाइबर होता है, जो ब्लड शुगर रेगुलेशन में मदद करता है। तीसरे स्थान पर अखरोट, जो मानसिक क्षमता को सुधारता है। अखरोट, जो दिखने में भी दिमाग जैसा होता है, वास्तव में ब्रेन फूड के रूप में बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। इन नट्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पौधे आधारित ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, विशेष रूप से अल्फा लिनोलेनिक एसिड ALA, जो अन्य किसी भी लोकप्रिय नट की तुलना में अधिक है। यह बुजुर्गों के लिए इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। टिएप्टुकडोआ नाइट्रोफन तिएप्थेओ। बुढ़ापे में दिमाग की कार्यक्षमता घटने लगती है, लेकिन अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स न्यूरोट्रांसमिशन को समर्थन देते हैं और ब्रेन सेल की झिल्ली सेल मेम्ब्रेन को मजबूत बनाए रखते हैं। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि जो बुजुर्ग हर दिन 5 औंस अखरोट 8 हफ्तों तक खाते रहे, उनकी मस्तिष्क प्रोसेसिंग स्पीड और मानसिक लचीलापन में उल्लेखनीय सुधार हुआ। अखरोट में मौजूद पॉलीफेनोलिक यौगिक पॉलीफेनॉल्स मस्तिष्क के रक्त मस्तिष्क अवरोध ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके सीधे तंत्रिका ऊतकों में सूजन से लड़ते हैं, जिससे ये अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। कई लोगों को यह नहीं पता होता कि अखरोट में मेलाटोनिन भी होता है, जो एक प्राकृतिक नींद हार्मोन है और जिसकी मात्रा उम्र के साथ घट जाती है, जिससे नींद की समस्याएं होती हैं। कुछ बुजुर्गों को यह अनुभव हुआ है कि सोने से पहले अखरोट खाना उनकी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। अखरोट में आर्जिनाइन नामक अमीनो एसिड होता है, जो रक्त वाहिकाओं के कार्य को बेहतर बनाता है। साथ ही पॉलीफिनोल्स ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं, जिससे हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। यहाँ तक कि ये ब्लड प्रेशर की दवाओं की प्रभावशीलता को भी बढ़ा सकते हैं।
क्योंकि ये धमनियों को लचीला बनाए रखते हैं। अखरोट के अधिकतम लाभ के लिए इन्हें फ्रिज में स्टोर करें ताकि इनमें मौजूद कोमल तेल बासी न हो। रोजाना 7 मन 9 खो काशकुआ ने आज 9 अखरोट की आधी गिरी खाना पर्याप्त होता है। एक अतिरिक्त लाभ यह भी है कि अखरोट तोड़ना, क्रैक करना फाइन मोटर स्किल्स को बनाए रखने में मदद करता है, जो उम्र बढ़ने के साथ घटने लगती है। अखरोट का स्वाभाविक रूप से कसैला स्वाद आपको परेशान न करे। यह दर्शाता है कि इनमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। बादाम हड्डियों और हृदय के लिए अद्भुत भोजन। बादाम उम्रदराज शरीर के लिए सबसे श्रेष्ठ खाद्य पदार्थों में से एक है, क्योंकि इनमें कैल्शियम और विटामिन ये दोनों अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं, जो मिलकर हड्डियों को मजबूती देते हैं। 65 की उम्र के बाद हड्डियां अधिक छिद्रयुक्त और भंगुर हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ जाता है। हर दिन सिर्फ 1/4 कप बादाम खाने से लगभग 47 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है, जो प्राकृतिक हड्डी क्षरण को धीमा कर सकता है। बादाम की खासियत यह है कि इनमें कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम भी होता है, और यह एक ऐसा खनिज है जिसकी अधिकांश बुजुर्गों में कमी पाई जाती है। मैग्नीशियम शरीर में कैल्शियम को धमनियों से हटाकर हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे यह धमनियों को नुकसान नहीं पहुंचाता और हड्डियों को मजबूती मिलती है। बादाम में मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जो कि बढ़ती उम्र में हृदय रोग के बढ़ते जोखिम को कम करने में सहायक है। वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिदिन 15 से 20 बादाम खाने की सलाह दी जाती है, अधिमानतः बिना नमक के कच्चे या सूखे भुने हुए। लगभग 3.5 ग्राम फाइबर प्रति सर्विंग के साथ बादाम कब्ज की समस्या को कम करने में मदद करते हैं, जो लगभग 40% बुजुर्गों को प्रभावित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टफ्ट्स विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि बादाम मस्तिष्क कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाने में मदद करते हैं, जो बढ़ती उम्र की एक सामान्य चिंता है। उन बादामों को चुनें जिनका छिलका अभी भी इंटैक्ट हो, क्योंकि छिलके में पाए जाने वाले फ्लावोनॉइड्स और विटामिन ई मिलकर उनकी एंटीऑक्सीडेंट शक्ति को दोगुना कर देते हैं। चेतावनी: जिन वरिष्ठ नागरिकों को निगलने में कठिनाई होती है, उनके लिए बादाम एक घुटन का खतरा बन सकते हैं, इसलिए अच्छी तरह चबाने के बाद ही निगलें। याद रखें, छोटे छोटे सुधारों को लगातार लागू करने से समय के साथ बड़े परिणाम मिलते हैं। अब आपकी बारी है अपनी बात कहने की। क्या आहार में बदलाव, जैसे कि कुछ मेवों को जोड़ना या हटाना, ने आपके स्वास्थ्य को प्रभावित किया है? आपके जीवन में किस मेवे का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? अपनी राय और कहानियां टिप्पणियों में साझा करें। हम आपके विचारों को महत्व देते हैं।